दो बच्चे बस में खेल रहे थे, तभी गलती से उनकी फुटबॉल बस से बाहर निकल गई। मैंने यह देखा और एक जोरदार किक मारकर गेंद को वापस भेज दिया। गेंद ने हवा में एकदम परफेक्ट छाप बनाई और सीधा जाकर बच्चे के हाथों में आ गिरी। मेरी शानदार बॉल कंट्रोल देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उसी पल एक फुटबॉल कोच दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे अपनी टीम का असिस्टेंट कोच बनने का ऑफर दिया। मैं मना ही करने वाला था, तभी मैंने देखा कि जिस टीम ने मुझे बिना वजह निकाल दिया था वही टीम लीग चैंपियन बन चुकी थी। यह देखकर मेरा जज्बा फिर से जाग उठा। मैंने तुरंत कोच का ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन जब खिलाड़ियों को पता चला कि मैं वही असिस्टेंट कोच हूँ जिसे दूसरी टीम ने निकाल दिया था, तो उन्होंने मेरी काबिलियत पर सवाल उठाए। उनका भरोसा जीतने के लिए मैंने स्टाफ से एक टारगेट बोर्ड मंगवाया जिसमें 3 छेद थे। मैंने उस बोर्ड को अपने से करीब 400 फीट दूर रखवाया। फिर मैंने एक जबरदस्त बाइसिकल किक मारी और गेंद को बोर्ड के सबसे छोटे छेद से निकाल दिया। यह देखकर सभी खिलाड़ी पूरी तरह कायल हो गए, लेकिन जब मेरे पुराने बॉस को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां आ गया। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक निकाला हुआ कोच सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों को ही ट्रेन कर सकता है जो कभी बड़े मंच पर नहीं खेल पाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैंने बस इतना कहा कि अगले दिन होने वाले मैच में हम उसकी टीम को हरा देंगे। वह घमंड में बोला कि अगर मैं हार गया तो मुझे हमेशा के लिए फुटबॉल की दुनिया छोड़नी पड़ेगी। मैं बस तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ चुप रहा। जल्द ही मैच शुरू हुआ। मेरी टीम ने आसानी से पहला गोल कर दिया। मुझे लगा जीत आसान होगी, लेकिन तभी विरोधी टीम के कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को इशारा किया। उसके बाद हमारी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। उल्टा विरोधी टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। साइडलाइन से देखते ही मुझे समझ आ गया कि उन्होंने हमारी रणनीति भांप ली है। मुझे यह नहीं पता था कि मेरा भ्रष्ट पूर्व बॉस हमारी टीम के एक स्टाफ मेंबर को रिश्वत दे चुका था और हमारी रणनीति विरोधियों तक पहुंच चुकी थी। हालात बिगड़ते देख मैंने तुरंत रणनीति बदली और खिलाड़ियों से कहा कि वे वो गुप्त रणनीति अपनाएं जिसकी हमने छुपकर ट्रेनिंग की थी। दूसरा हाफ शुरू होते ही टीम ने अपनी असली ताकत दिखा दी। उन्होंने लगातार गोल किए और तेजी से स्कोर का अंतर कम कर दिया, लेकिन तभी विरोधी टीम ने जानबूझकर फाउल करने शुरू कर दिए। उससे भी बुरा यह था कि रेफरी सब कुछ देखकर भी सीटी नहीं बजा रहा था। विरोधी और ज्यादा आक्रामक हो गए और फिर से स्कोर बढ़ा लिया। आखिरकार एक फाउल में हमारे एक खिलाड़ी को गंभीर चोट लग गई। तब जाकर रेफरी ने मैच रोकने के लिए सीटी बजाई। घायल खिलाड़ी को जब मैदान से बाहर ले जाया गया तब हालात और भी खराब हो चुके थे। हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था और दूसरे हाफ में सिर्फ 9 मिनट बचे थे। जीतने के लिए हमें कम से कम 5 गोल चाहिए थे। विरोधियों की तानों और अपने खिलाड़ियों की हताश निगाहों को देखकर मैंने एक फैसला किया। मैंने खुद मैदान में उतरने का निर्णय लिया, लेकिन आखिरी मिनटों में 5 गोल करना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि कमेंटेटर भी मान चुके थे कि विरोधी टीम की जीत पक्की है। मैदान में उतरते ही मैंने अपनी अद्भुत छलांग लगाने की क्षमता दिखाई। मैं बिजली की तरह पूरे मैदान में दौड़ रहा था और डिफेंडरों को आसानी से चकमा दे रहा था। यह देखकर विरोधी टीम ने अपने सभी खिलाड़ियों को मुझे रोकने का आदेश दे दिया। चारों ओर से घिरा होने के बावजूद मैंने हवा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से गेंद पर प्रहार किया। उस शॉट ने सभी को सन्न कर दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि गोलकीपर ने पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे रोक नहीं पाया और इस तरह मैंने